राजा शतशृंग की पुत्री कुमारी के बकरी जैसे मुख की कथा। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, नाभ के पुत्र जो ऋषभ नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, उनके नाम पर कलयुग में नाना प्रकार के पाखंडपूर्ण मतवादों की कल्पना हो जाएगी, जो लोगों को मोह में डालने वाली होगी। उन्हीं ऋषभ जी के पुत्र भरत हुए और भरत के शतशृंग हुए। शतशृंग के 8 पुत्र और एक कुमारी कन्या उत्पन्न हुई। पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रद्वीप, गभस्तिमान, नाग, सौम्य, गंधर्व तथा वरुण। इनके अतिरिक्त जो कन्या थी, उसके मुख की आकृति बकरी के मुख के समान थी। ऐसा होने का एक महान आश्चर्ययुक्त कारण था, जिसे बताता हूं, सुनो। महिसागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ है, उसके समीपवर्ती दुर्गम प्रदेश में एक दिन एक बकरी अपने झुंड से भटककर चली आई। वहां लता पताओं से एक जाल सा बन गया था। बकरी प्यास से पीड़ित थी। वह ज्यों ही उधर से निकली कि लता जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ समय के पश्चात उसके शरीर का सिर से नीचे का भाग टूटकर सब पापों का निवारण करने वाले सर्व तीर्थमय महिसागर संगम में गिर पड़ा। उस दिन शनिश्चर तथा अमावस्या का भी योग था। सिर तो लता गुल्म के उस जाल में फंसकर ज्यों का त्यों रह गया था, अतः जल में गिरने नहीं पाया। शेष शरीर महिसागर के जल में गिरा था। अतः उस तीर्थ के प्रभाव से वह बकरी सिंहल देश में राजा शतशृंग की पुत्री हुई, परंतु उसका मुंह बकरी का ही रह गया था। शेष सभी अंग बड़े सुंदर थे। राजा शतशृंग पहले संतानहीन थे, अतः उनके यहाँ जो पुत्री हुई, वह उन्हें 100 पुत्रों के समान प्रिय थी। किंतु बकरी के तुल्य उसका मुख देखकर सब राज परिवार के लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। राजा अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन उसने दर्पण में अपना मुख देखा। देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तब उसने माता पिता को अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताकर उनसे वहां जाने के लिए आज्ञा ली और नाव के द्वारा वह स्तंभ तीर्थ में जा पहुंची। वहां राजकुमारी ने सर्वस्व दक्षिणा वाला दान किया। तदनंतर लता गुल्मों की जाल में ढूंढकर उसने अपने पूर्व जन्म के मस्तक का पता लगाया और संगम के समीप उसका दाह करके हड्डियों को महिसागर में फेंक दिया। तब उस तीर्थ के प्रभाव से उसका मुंह चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। देवता, दानव और मनुष्य सब उसके रूप से मोहित होकर बार बार उसे पाने के लिए राजा से याचना करते थे, किंतु वह उनमें से किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। तत्पश्चात कुमारी ने प्रसन्नता पूर्वक अत्यंत दुष्कर एवं कठोर तपस्या प्रारंभ की।